हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है एसटीपी के विकल्प पर। आज के समय में एसटीपी बहुत ज़रूरी हो गया है। एसटीपी जिसमें कि मतलब सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट होता है, तो सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट का विकल्प खोजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत जैसे देश में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 22 शहर में जो एसटीपी प्लांट लगाने के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। और मतलब इससे रकम इससे आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन कई बार वो ठीक से काम नहीं करता है। कभी बिजली नहीं रहती है, तो कभी ट्रीटमेंट से नाली को जोड़ा नहीं जाता है, और इस तरह से जो इसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। तो इसके लिए जो लोकल उपाय है, जो सदियों से परंपरा से चला रहा है, वो उपाय प्लस जो कुछ ऐसे प्लांट सब का उपाय निस्तारण में, कचरा के निस्तारण में, और जो ये पानी होता है वेस्टेज वाला, तो उसके निस्तारण में ज़रूरी होता है। तो इसी विकल्प पर ये वीडियो है। हम देख सकते हैं कि कलकत्ता जो मॉडल है उसमें क्या होता है, उसका पूरा दुनिया में तारीफ होती है। यूनेस्को भी उसको मान्यता दिया है और बहुत इको फ्रेंडली है। सबसे सस्ती और टिकाऊ सफाई मशीन है इसमें। मतलब ये कलकत्ता मॉडल में, जिसमें बिना बिजली के और कम खर्च के ये इसमें इस कलकत्ता मॉडल में ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स में ये इसी वेस्टेज जो वाटर होता है उसका यूज होता है। तो इसके लिए जो गंदा पानी है उसको हम नहर के माध्यम से लगभग 20 किलोमीटर तक उसको लाते हैं, और 20 किलोमीटर तक आते आते वो पानी बचता ही नहीं है। और जो गंदा पानी है उसको पहले तालाब में लाते हैं, फिर खेत में, फिर नदी में, और धीरे धीरे ये पानी नदी तक आते आते पानी बचता ही नहीं है। और थोड़ा थोड़ा करके इसको ले जाते रहते हैं। और इसमें कंसेप्शन ये होता है कि पानी जब चलायमान होता है तो वो साफ़ होते जाता है। तो इस तरह का भी एक मॉडल है। इसके अलावा भी कुछ प्लांट सब होता है, जिस प्लांट का उपयोग करके हम वेस्टेज को अच्छा कर सकते हैं। तो इसी पर ये चर्चा करेंगे कि एसटीपी का क्या सब विकल्प हो सकता है, और मतलब कैसे इसका उपयोग किया जाए। तो हम देख सकते हैं कि गंगा भारत की सबसे पवित्र और जीवनदायिनी नदी है। करोड़ों लोगों की आस्था, आजीविका और जल आपूर्ति गंगा से जुड़ी हुई है। लेकिन आज गंगा गंभीर प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नेटवर्क को मुख्य रूप से उपाय के रूप में अपनाया गया है। और तो ये एसटीपी नेटवर्क का उद्देश्य शहरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके ही नदी में छोड़ना है। सिद्धांत रूप में यह व्यवस्था सही लगती है। यदि सारा सीवेज ठीक से ट्रीट हो जाए तो गंगा में प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो सकता है। वास्तव में कई स्थानों पर एसटीपी बनने से पानी की गुणवत्ता में कुछ सुधार भी देखा गया है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर एसटीपी नेटवर्क कई समस्याओं से घिरा है। पहली समस्या यह है कि गंगा किनारे बसे शहरों से निकलने वाले सीवेज की मात्रा बहुत अधिक है, जबकि एसटीपी की क्षमता सीमित है। कई जगह एसटीपी बने तो हैं, लेकिन उनसे सीवर लाइनें जुड़ी ही नहीं हैं। परिणामस्वरूप गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधे गंगा में चला जाता है। दूसरी बड़ी समस्या है खर्च की। एसटीपी नेटवर्क पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में इतनी महंगी और बिजली आधारित व्यवस्था लंबे समय तक चलाना कठिन है। रखरखाव की कमी के कारण कई एसटीपी कुछ ही वर्षों में बेकार हो जाते हैं। तीसरी समस्या है एसटीपी से निकला पानी खेतों में प्रयोग करने पर फसल की पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। इसका कारण यह है कि एसटीपी का पानी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता है। इसमें कुछ हानिकारक तत्व और दवाइयों के अंश रह जाते हैं। इसके विपरीत कलकत्ता मॉडल जैसे प्राकृतिक मॉडल कम खर्च में बेहतर परिणाम देते हैं। इसमें गंदे पानी को तालाबों, खेतों और आर्द्र भूमि से होकर धीरे धीरे बहाया जाता है। सूरज, पौधे, मिट्टी और जीवाणु मिलकर पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। यह मॉडल सस्ता, टिकाऊ और रोजगार आधारित है।
तो गंगा की सफाई मशीनों से कम और प्रकृति के सहयोग से अधिक संभव है। और संतुलित और मिश्रित मॉडल को अपनाने से गंगा को वास्तव में स्वच्छ रखा जा सकता है। तो प्राकृतिक तरीके के पेड़ पौधे, तालाब और विकेंद्रीकृत प्रणाली को एक साथ जोड़ करके एक बहुत अच्छा विकल्प तैयार किया जा सकता है। और पेड़ पौधे कैसे गंगा के सफाई में सहायक हो सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो कुछ पेड़ और पौधे पानी में घुले हानिकारक तत्वों को खींच लेते हैं, इसे फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं। खस भारी धातुओं को सोखता है। सरकंडा, नरकट घास गंदे पानी को छानने का काम करता है। बांस पानी में मौजूद पोषक तत्वों को संतुलित करता है। ये पौधे प्राकृतिक एसटीपी की तरह काम करते हैं। और नदी के किनारे अगर वृक्ष लगाया जाए, जैसे कि अर्जुन, पीपल, नीम, बरगद, तो ये इन पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। ये पेड़ नदी के किनारे लगाए जाएं तो मिट्टी का कटाव को रोकता है। गाद कम हो जाती है, जिससे नदी का प्रवाह सुधरता है। जैव विविधता भी बढ़ती है। पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे मछलियों और अन्य जीवों को आश्रय मिलता है। नदी का पारिस्थितिक तंत्र भी संतुलित रहता है। एक आकलन के हिसाब से यदि गंगा नदी के किनारे दोनों किनारे पर 200 से 500 मीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित की जाए तो शहरों की गंदगी सीधे नदी में नहीं जाएगी। रासायनिक खाद और कीटनाशक नदी तक नहीं पहुंचेंगे। बाढ़ के समय नुकसान कम होगा। यह उपाय बड़े और एसटीपी की तुलना में कहीं सस्ता और टिकाऊ है। और दूसरा उपाय हो सकता है ग्राम और मोहल्ला स्तर पर तालाब का निर्माण, धार्मिक कचरे का स्थानीय प्रबंधन। इसके लिए पूजा सामग्री को अलग अलग कुंड में डालना होगा। फूल पत्तों से खाद बनाना बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब का निर्माण। तो किसान आधारित समाधान भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सब्जियों में एसटीपी का पानी न डाला जाए। चारा, फूल, लकड़ी वाले फसलों में प्रयोग किया जाए और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही स्थानीय लोगों के द्वारा नदी निगरानी समिति का निर्माण करना जरूरी होगा। स्कूल कॉलेज द्वारा पौधारोपण और नदी को एक जीवित तंत्र समझना होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गंगा की सफाई केवल करोड़ों रुपये खर्च करके एसटीपी बनाने से संभव नहीं है, बल्कि पेड़ पौधों को भी